आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि योगी मोदी पहला महिला की सुरक्षा दे और महिला को 33% आरक्षण दे, जो संसद से सदन तक। इनका सिर्फ जुमला और नारा जो चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो सिर्फ जुमला रह गया है। हम सब जानते हैं 33% आरक्षण महिला बिल की बात मोदी सरकार ने की थी, लेकिन आज वो बिल लागू नहीं किया गया, पारित नहीं किया गया। महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। आज बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, कितनी औरतें दहेज उत्पीड़न के बाद जला दी जाती हैं और उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती। आज हमारे लिए इतनी पुलिस खड़ी है। मैं पूछना चाहूँगी, जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हिंसा होती है, तब ये योगी जी की पुलिस कहाँ जाती है? जहाँ देखिए तहाँ महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी चीज में उनको आगे नहीं आदमी बढ़ने दे रहा है। हेलो मैम, आप लोग कहाँ जाना चाह रही हैं? अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये एक लड़ाई है। महिलाओं, औरतों, खवातीनों, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, उन सब की इज्जत का ज़म्मा शायद हम लोगों ने एक हिम्मत की है और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाज़ मौजूदा सरकार तक पहुंचा सके। जी मैम, क्या मांग है आप लोगों की? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मेरी मांग ये है कि भाजपा सरकार 33% आरक्षण बिल लागू कर दे, उसको पेंडिंग में न रखे। हम तो उन्हीं को इस समय घेरेंगे ना। यदि आप ऐसा सोचते हो कि हम विफल हैं, तो आप कहाँ सफल हैं? है तो हम लोगों की 50%, लेकिन हम लोग 33% ही लागू पहले लोग कर दे। महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर के आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कुछ महिलाएं आई हैं, इनकी कार्यकर्ता, जिन्होंने मांग की हुई है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ पे जो महिलाएं आई हैं, कार्यकर्ता आई हैं, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो ये मांग है वो सरकार से जो मांग है वो कैसे पूरी होगी। मैम, आप कहाँ से आई हैं? आजमगढ़ से। क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है 33% जो आरक्षण लागू हुआ है उसी को घोषित कर दे। तो सरकार तो 33% आरक्षण, संसद में बिल पारित हुआ था ना? बिल पारित हुआ है, लेकिन घोषणा नहीं हुई है, उसको लागू नहीं किए हैं। उनको करना चाहिए, बस हम लोगों की यही मांग है। हाँ। नहीं तो क्या करके दिखाएं। हाँ। हम लोग चाहते हैं कि किया जाए, जो संविधान में लागू हो चुका, पारित हो चुका है, तो उतना हक मिल जाए, ये हम लोग चाह रहे हैं। जबकि पूरा हक नहीं मिल रहा है महिलाओं को। 100 में 33 लोगों को नहीं मिल रहा है टिकट। यही हम चाह रहे हैं कि हम लोगों की जो भागीदारी है तो हम लोगों की 50%, लेकिन हम लोग 33% ही लागू पहले लोग कर दे। यही हम लोगों की चाहत है। क्या क्या जो सरकार ने जो बिल पास हुआ था उसको लेकर के सरकार तो कह रही है कि जैसे ही परसीमन हो जाएगा हम लागू कर देंगे इसको। तो कैसे कर देंगे? सारी चीज उनके यहाँ हो जा रही है, सारी चीज जो पारित होता है वो लागू हो जाता है। यही चीजें काहे ना लागू होते? ये आज का, अरे ये तो हम लोगों की दुर्भाग्य थी। स्वर्गीय राजीव गांधी 33% हम लोगों को आरक्षण दिए थे महिलाओं को, ये हम लोग दुर्भाग्य थी कि उनका स्वर्गवास हो गया। हम लोग बेहाथ हैं, और नहीं तो ये लोग जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं महिलाओं के हित में। उसके बाद भी तो आप लोगों की सरकार रही है, 2004 से लेकर 2014 तक पास नहीं करने दिए ना। ये लोग हर जगह बिल फाड़ते थे ना, ये हर जगह लोग करते थे ना। हाँ, ये जान रही हैं आप? हमारी प्रियंका गांधी 33 का 50% महिलाओं को, जब वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, और इतने लोगों को 50% लोगों महिलाओं को लागू आरक्षण और लागू कर दे। बस जिस तरीके से उनकी हर चीज लागू हो जा रही है उसी तरीके से इसको भी लागू कर दे। बस तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका मानना है कि 33% आरक्षण यहाँ पे लागू होना चाहिए। हम और भी महिलाओं से यहाँ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी मैम, क्या मांग है आप लोगों की? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मेरी मांग ये है कि भाजपा सरकार 33% आरक्षण बिल लागू कर दे, उसको पेंडिंग में न रखे। ये सारे बिल पारित हो जा रहे हैं, तो आरक्षण बिल को क्यों पेंडिंग में रखा है? यही मेरी मांग है, और ये मेरी मांग पूरे भारत के महिलाओं के लिए है। तो ये बिल आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों नहीं पास हो पा रहा? देखिए, अब क्या सरकार की मंशा, सरकार तो कहती है भाई या तुम महिलाओं को मजबूत नहीं करना चाहते हो,
बात तो यही है ना, आप नहीं चाहते हो कि भारत की महिलाएं आगे बढ़ें, आप महिलाओं को पीछे करके रखना चाहते हो। लेकिन यही स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन थी जो महिलाओं के लिए 33% बिल को लागू करवाने जा रहे थे। तब भी ये सरकार विरोध की थी, जिसके वजह से हमारा बिल पारित नहीं हो पाया था, लागू नहीं हो पाया था। लेकिन इन प्रकार पारित भी किए हैं तो लागू नहीं कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार, आपको पता है कि प्रियंका गांधी जी हमारी जो नेता है 50% पे तब भी चुनाव लड़ाई 2022 में, और अब ये सरकार इतनी मतलब बुरी तरीके से हम कहेंगे निकम्मी हो चुकी है, कितना बैरिकेडिंग लगा दी है कि हम अपनी मांग को भी वहाँ विधानसभा में न रख पाए। तो आप लोगों को क्या वहां तक जाना था, विधानसभा तक जाना था? हाँ, हम लोगों का यही मतलब इच्छा थी कि हम लोग जाएं और मुख्यमंत्री का घेराव करें कि महिला आरक्षण बिल आप लागू करवाइए। अब पूरे भारत की देन है कि महिला, पूरे भारत की महिलाओं की पुकार है कि 33% महिला आरक्षण बिल लागू हो जाए। अच्छा, अभी दिल्ली में चुनाव हुए थे, आप लोगों के जो पार्टी के टिकट बटे थे, क्या आपको लगता है 33% थे वो? हमारी पार्टी हमेशा 33% पे, क्या 50% पे प्रियंका जी ने दिल्ली में थी, दिल्ली में महिलाओं को 50% टिकट मिले थे? मिला है। अलका लांबा जी खुद लड़ी हैं, हमारी राष्ट्रीय मतलब अध्यक्ष खुद लड़ी है चुनाव वहाँ से। देखेंगे तो बहुत महिलाएं चुनाव में लड़ रही हैं। नहीं, भाजपा का आरोप रहता ना कि कांग्रेस प्रदर्शन तो करती है मगर वो उनकी पार्टी में भी 50% का या 33% का मापदंड नहीं माना जाता। अच्छा ठीक है, वो कहती है ना, कांग्रेस आरोप, यदि भाजपा आरोप लगाती है महिलाओं के नहीं माना जाता है तो 33% लागू कर दे। हम तो उन्हीं को इस समय घेरेंगे ना। यदि आप ऐसा सोचते हो कि हम विफल हैं तो आप कहाँ सफल हैं? आप सफल होकर दिखा दीजिए। कहा इतने पुलिस मेरे लिए खड़ा कर दिए हैं, क्या हम लोग कोई आतंकवादी हैं? हम अपनी बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा सकते हैं? क्यों इतना पुलिस बल यहाँ ले आके खड़ा कर दिए हैं, बताइए आप। महिलाओं का सम्मान दे रहे हैं, यही महिलाओं का तो सम्मान हम देखेंगे कि यहाँ पे पीछे भी महिलाएं जो कि बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया गया है और इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी सरकार से मांग क्या है और ये लोग अपने 33% आरक्षण की मांग को लेकर के आए। हेलो मैम, आप लोग कहाँ जाना चाह रही हैं? अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये एक लड़ाई है। महिलाओं, औरतों, ख़वातीनों, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, उन सब की इज्जत का ज़म्मा शायद हम लोगों ने एक हिम्मत की है और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी आवाज़ मौजूदा सरकार तक पहुंचा सकें। 33% आरक्षण देने के बाद, पारित करने के बाद उसे लागू ना करना, ये जाहिर करता है कि आप सशक्त महिलाओं के खिलाफ हैं। आप महिलाओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आए दिन हो रहे बलात्कार, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, तमाम तरह की जो दुख तकलीफ है, जो झेल रही हैं, जो आधी आबादी इस हिंदुस्तान की जो झेल रही है, उसकी तरफ कोई भी नज़र नहीं डाल रहा है, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। आपके दरिंदे, आपके अपराधी दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारी संख्या ऐसे ही रोती बिलखती जा रही है। तो बस हम अपनी आवाज़ आगे तक लेके जा रहे हैं, मुख्यमंत्री की आवाज़ तक जाने की कोशिश है, देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं। तो ये बताइए कि अभी जब आपने अपराधियों की बात करी, यूपी सरकार तो कहती है कि यहाँ पे 0 टॉलरेंस है, बिल्कुल भी अपराध नहीं है, अपराध नियंत्रण में है। क्या ज़मीनी स्तर पे आप पत्रकार लोग देखने नहीं जाते हैं? मेरे ख्याल से आप लोग देखने जाते होंगे और हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर आप लोगों को पता है। तो मुझे लगता है कि इसका जिम्मा आप लोगों को लेना चाहिए कि ज़मीनी स्तर पे क्या हालात हैं। 0% टॉलरेंस वहाँ होता है जहाँ सबसे ज़्यादा खुशहाली हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। जिस वक्त से ये सरकार आई है, उसने सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। महिलाओं के लिए, गरीब युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हर आप क्षेत्र में देख लीजिए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ बर्बादी ही मिलेगी। सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काना, अभी इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। जाहिर सी बात है कि कोई मुद्दा बचा नहीं है और शायद इसी को ही वो भुना सकेंगे आगे भी। दैट्स इट। अच्छा, कल वक्फ बिल अमेंडमेंट में आया लोकसभा में और आज इसकी राज्यसभा में कार्यवाही चल रही। आपको लगता है क्या कारण है कि महिला अधिनियम बिल जिसकी आप मांग कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन की, वो क्यों नहीं कर पा रही सरकार? सशक्त महिलाओं को नहीं आने देना चाहते हैं। 33% आप दे करके उसे लागू क्यों नहीं कर रहे? इसका क्या माने निकाले हम? आपने बस पारित कर दिया सिर्फ कहने के लिए। जो सशक्त है, जो महिलाओं की आवाज़ उठा सके, हमारे यहाँ विधान मंडल में मात्र एक विधायिका है, एक विधायक है। बाकी आप सीट ही नहीं देते हैं। आप अगर हम विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, आप टिकट भी नहीं देते हैं कि आवाज़ उठा सके। या छोटे लेवल पे भी अगर हम चाहें कि महिलाओं को वो जिम्मेदारी दी जाए जिसे वो निभा करके आगे आवाज़ उठा सके, तो ये इनकी कमज़ोरी है, ये इनका वीक पॉइंट है कि महिलाओं को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। और जो आधी आबादी है जिससे ये देश है,
आप उन्हें नहीं आगे आने देंगे तो फिर इस सरकार की तो ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये महिलाएं हैं जो 33% आरक्षण लागू करो के नारे के साथ योगी विधानसभा तक जाना चाहती हैं और मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहती हैं, लेकिन बैरिकेटिंग लगा करके इनको रोका गया है। और ये बैरिकेटिंग इनकी मांग क्या है, इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि ये क्या मांग कर रही हैं। और पीछे देख सकते हैं आप, इनके अपने नारे लगा रही हैं और इनकी मांग है कि तो इन लोगों की जो मांगे हैं, मैम क्या मांग कर रही हैं आप, क्यों आई हैं यहाँ पे? 33% आरक्षण महिलाओं को मिलना चाहिए, उसी मांग के लिए हम लोग आज कांग्रेस कमेटी, हम लोग महिला संगठन मिलके अपनी मांग को पूरा करने के लिए हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। हमारी मांग को पूरी होनी चाहिए, नहीं तो हम सड़क से लेकर सदन तक चलेंगे और यहीं पे धरना देंगे। कहाँ जाना चाह रही हैं आप लोग? कहाँ हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे, हम लोग वहीं पे जाएंगे। हमको विधानसभा घेराव नहीं करने दिया जा रहा है, प्रशासन हमको घेर डाला है। ये कांटे देख रहे हैं, ये कांटे लगा के हम लोगों को बताइए, ये महिला जख्म हो सकती है, लेकिन मोदी जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि महिला इस पे चुभेगी कि नहीं चुभेगा। ये महिलाओं को सजा देने के लिए कि महिला मर जाए, और ये नहीं हम लोग अत्याचार बर्दाश्त करेंगे। हम लोगों को 33% हम लोग को तो संसद से पास हो चुका है ना? नहीं, कुछ नहीं, हम लोगों को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग को 33% आरक्षण मिला। ये बताइए, ये कांटा महिलाओं के अंदर गड़ेगा कि नहीं गड़ेगा? और ये कांटा लगाया जा रहा है, आखिर में आदेश दिया है तभी तो ये कांटा लगा हुआ है। कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, एक मिनट आप इधर जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप लोग कहाँ जाना चाह रही हैं? विधानसभा जाना चाह रहे हैं हम लोग, और महिलाओं को 40% आरक्षण, 33% आरक्षण मिलना चाहिए। और हर जगह देखिए, कुल किसी चीज में महिलाओं को सुविधा नहीं मिल रही है। जहाँ देखिए तहाँ महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी चीज में उनको आगे नहीं आदमी बढ़ने दे रहा है। कहा देखिए, महिलाओं को लड़ाई लड़ने के लिए आदमी चला है तो सदन जाना देना चाहिए ना, एक कांटा चुभने के लिए लगा दे। यही कहेंगे मीडिया के माध्यम से, हमें यही कहेंगे, ये हमारी बातों को, हमारी कमेटी की बातों को दबाइएगा मत। आप लोग को अपनी औलाद की कसम, मांग है आप लोग? मांग यही है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारे कांग्रेस का जो भी मैसेज है आप लोग दबा देते हैं, उछालते नहीं है, जनता को सुनाते नहीं है, जनता की आप पहुंचाते नहीं है। और हमारे लोगों को ये पहुंचाइए कि कांग्रेस की महिला हर महिलाओं के लिए आज सड़क पर उतर चुकी है और उनको 33% आरक्षण चाहिए। और हमारी महिला सुरक्षित नहीं है, प्रतिदिन बलात्कार हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये महिलाएं हैं जो अपने मांग को लेकर के आंदोलन कर रही हैं, और इनकी जो भी मांगे हैं, क्या मांग है मैम आपकी? देखिए, मोदी सरकार ने कहा था 33% आरक्षण लागू करेंगे, महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में स्थान मिलेगा, लेकिन सिर्फ वोट बैंक की तरह महिलाओं को इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए आज महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। क्या मांग है आप लोगों की? 33% आरक्षण बिल जो है वो लागू, जल्द से जल्द लागू हो जाए। और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा में जो चूक है इस मोदी और योगी सरकार का, उस पर योगी सरकार को डूब मरना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, ये अब निर्दलीय अपराध हो रहे हैं, इसके लिए आज हम लोग सड़क पे बैठे हैं। सरकार तो कह रही है कि यहाँ 0 टॉलरेंस है, अपराधियों पे अंकुश है, या तो अपराधी प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर अपना जो है यमराज के पास जा चुके हैं। आप ये बताइए कि आप खुद पत्रकार बंधु हैं, आप देखते हैं कि रोज बलात्कार की घटना आप खुद लिख रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि NBRC की रिपोर्ट कहती है कि क्या कितना टॉलरेंस हुआ है यहाँ पे? अपराध घटा है कि अपराध और बढ़ चुका है? आज जो हमारी मांग है वो 33% आरक्षण बिल पास करना और महिला सुरक्षा को अपने उस पर पास करना। कहाँ जाना चाह रही हैं, यहाँ पे क्यों? हमारे लिए देखिए ना, महिलाओं के लिए इतने इतने बड़े बैरिकेटिंग लगा रखे हैं, कांटेदार बैरिकेटिंग। हम इसे तोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। जी, आपसे बात करना चाहेंगे, कहाँ क्या मामला है? सरकार नहीं चाहती कि देश की सशक्त महिलाएं सदन में पहुंचे, इसलिए आरक्षण लागू करने के लिए कौन रोक रहा है आप लोगों को? कौन रोक रहा है? पुलिस रोक रही है। नहीं, सदन में जाने से कौन रोक रहा है? पुलिस। जब हमें सरकार आरक्षण, क्या कहेंगे? आरक्षण ही नहीं लागू होगा। जब हमें आरक्षण ही नहीं दे पाएंगे, आप हमें लड़ने का मौका ही नहीं देंगे, तो हम कैसे सदन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे? आप हमें ये बताइए। जी जी, वो डरते हैं, वो सशक्त महिला। तो आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि सरकार इनको 33% आरक्षण, जो कि बिल संसद के पटल पे भी आया था, वो बिल पारित हो। और इस क्या मांग है आप लोगों की?
हम सब जानते हैं 33% आरक्षण महिला बिल की बात मोदी सरकार ने की थी, लेकिन आज वो बिल लागू नहीं किया गया, पारित नहीं किया गया। महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। आज बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, कितनी औरतें दहेज उत्पीड़न के बाद जला दी जाती हैं और उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाती। आज हमारे लिए इतनी पुलिस खड़ी है। मैं पूछना चाहूंगी, जब बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हिंसा होती है, तब ये योगी जी की पुलिस कहाँ जाती है? तो आपने सुना, इन लोगों का कहना है कि क्या कहेंगी आप लोग, क्या मांग है आप? जैसे हमारे 33% आरक्षण की हमारी मांग है, और जो हमारे बहन बेटियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ लखनऊ जैसे शहर में जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहा है, तो जिले में क्या होगा आप बताएं? जिले में क्या होगा? अगर यहाँ सुरक्षित नहीं है, योगी जी के यहाँ शहर में हम सुरक्षित नहीं है, तो हम अपने जिले में कैसे सुरक्षित है? इसी सब बातों को लेकर हमारी मांग। सरकार तो कह रही ना कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ है। कानून व्यवस्था सुधरी, जब एक लड़की के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है लखनऊ जैसे शहर में, तो कहाँ थी सरकार? आज हमें ऐसे कटीले तार लगा के रोके जा रहे हैं, अपराधियों को क्यों नहीं रोके गए? उनको भी रोकना चाहिए ना। जैसे वक्फ बोर्ड अधिनियम कल बिल आया, पास हो गया, आज भी पास होने की संभावना, तो महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं सरकार पास कर रही? बिल्कुल नहीं कर रही है। हमें वोट बैंक की राजनीति कर रही है हमारे साथ। हम 33% आरक्षण की मांग के लिए हम धरना प्रदर्शन में उतरे हैं, और ये हमारा धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। तो आपने देखा यहाँ पे जो महिला कार्यकर्ता हैं, ये पूरी तरीके से मायूस हो रही थी, और इनका मानना था कि सरकार को इनकी मांगों को सुनना चाहिए और 33% महिला आरक्षण का बिल जो आने वाला है, इसको लागू करना चाहिए। हम और भी यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कहाँ से आई हैं और क्या आंदोलन। मैम, क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा आपका? सुशीला शर्मा। सुशीला जी, कहाँ से आई हैं आप लोग, क्या मांग है? लखनऊ। क्या मांग है, क्यों आई हैं? महिलाओं का आरक्षण बिल पास करे, महिलाओं का आरक्षण दे। 33% आरक्षण था, 50% हम लोग लेकर रहेंगे। तो 33% का बिल तो पास हुआ था, 50% लेंगे आप। क्या मांग है आपकी? क्या मांग है आप लोगों की? इधर बताइए जी। मेरा नाम तनवीर फातिमा है और मैं महिला सचिव हूँ, प्रदेश महिला सचिव हूँ, और मेरी मांग है कि महिलाओं की सुरक्षा दे योगी जी। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि योगी मोदी पहला महिला की सुरक्षा दे और महिला को 33% आरक्षण दे, जो संसद से सदन तक। इनका सिर्फ जुमला और नारा जो चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, वो सिर्फ जुमला रह गया है। हर बात इनकी सिर्फ जुमला है, और महिलाओं की सुरक्षा में ये बिल्कुल भी पीछे हैं। जो रेपिस्ट हैं उनको ये हार माला पहनाते हैं, तो ये किस तरह से बेटी और बहन की सुरक्षा दे पाएंगे? जब रेपिस्टों को खुलेआम ये हार माला पहनाते घूमते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, तो ये महिलाओं को सुरक्षा कैसे देंगे? और अगर ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो तुरंत का तुरंत ये गद्दी छोड़ दें। और जो सरकार महिला को सुरक्षा नहीं देती है, वो सरकार ज़्यादा दिन टिकती नहीं है। ये महिलाएं अगर जो है आपको सरकार बनाती है, तो ये महिलाएं जो है उतार भी सकती हैं आपको। और हमारी ये मांग है, इसीलिए हम इस धरने पे बैठे हुए हैं आज, कि आज से अभी से 33% आरक्षण लागू करें, क्योंकि इन्होंने पेपर में तो कह दिया है कि हम देंगे, लेकिन ये कब देंगे ये हमको आज जवाब दें। आप देख रहे हैं 33% मांग को लेकर के ये महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस विंग की महिला कार्यकर्ता हैं, जिनकी मांग है कि 33% के आरक्षण को सरकार इनकी मांग को माने। और आप देख रहे हैं पीछे ये कटीले तार लगा करके इनको रोका जा रहा है, और पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, और गाड़ियों को आप देख सकते हैं, उधर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं जिनको रोकने के लिए पूरी पुलिस बल की तैनाती की गई। और इनकी मांग है महिलाओं की कि 33% आरक्षण, जो कि इनका कहना है कि सरकार ने उसको संसद के पटल पे रखा था, और महिलाओं को वोट लेने के लिए, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सरकार ने उसको किया था, और महिलाओं का एक तरीके से शोषण हुआ है। और इसी मांग को लेकर के यहाँ पे कांग्रेस की महिला विंग की जो कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मिराज के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।